विधायक का ये हाल है कि आधे से ज़्यादा गांव के लोग तो विधायक का नाम तक नहीं जानते हैं और न कभी विधायक का यहाँ पे दौरा हुआ है, न कुछ सांसद का कुछ अता पता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज इंडिया। चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनाव प्रसार के लिए सारे तंत्रों को खोल के रखी है। कोई पार्टी ब्राह्मण चिल्ला रही है। चुनाव में विकास के मुद्दे, चुनाव में शिक्षा, चुनाव में जो है रोजमर्रा की जरूरत, महंगाई, सारी व्यवस्थाएं पता नहीं कहां गुल हो गई हैं। उसकी चर्चा कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। सारी पार्टियां अपना कुनबा बढ़ाने के लिए लगी हुई हैं कि जो है मुसलमान हमारे हैं, हिंदू आपके हैं, ब्राह्मण हमारे हैं, क्षत्रिय उनके हैं। यही जो है राजनीति यहाँ पे की जा रही है। हम बुनकर हमारे साथ कुछ रहेंगे, कुछ क्षेत्रीय रहेंगे। आलापुर विधानसभा के नेवारी दुराजपुर में आज हम पहुंचे हैं। यहाँ की स्थिति को जो हमने देखा तो स्थिति बड़ी बदतर नजर आई। यहाँ जो है लगभग 50 से ज़्यादा छोटी बड़ी बुनकर ये गमछा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, और उसमें बिजली की व्यवस्था की अगर देखा जाए तो उससे भी ये लोग बड़े परेशान हैं कि वोल्टेज की प्रॉब्लम है। आपके सामने जो है कुछ नए मुद्दे आएंगे। अब की बार जनता का मूड क्या है उसका भी खुलासा हम करेंगे। वासिफ निहाल। अच्छा, यहाँ क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है, क्या व्यवस्थाएं नहीं हो पाई और कौन सा मुद्दा आपके मतदान का अगली बार रहेगा? हाँ, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है, यहाँ बुनकर है, इसके लिए सबसे ज़्यादा बिजली की परेशानी हो रही है। न बिजली टाइम से आती भी है तो उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो होता है और बार बार ये तार जो है गिर जाता है, वायर गिर जाता है। लोगों को काफ़ी इसकी मुश्किलात का सामना हो रहा है। इसके अलावा नालियाँ बहुत ज़्यादा जाम पड़ी हुई हैं, इसमें कोई जो है क्या कहते हैं विकास नहीं हुआ है। सफाई कर्मी अपना टाइम से आते नहीं हैं। जो लोग भी यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के विधायक का ये हाल है कि आधे से ज़्यादा गांव के लोग तो विधायक का नाम तक नहीं जानते हैं और न कभी विधायक का यहाँ पे दौरा हुआ है, न कुछ सांसद का कुछ अता पता नहीं है। और ख़ासतौर से आलापुर विधानसभा के साथ ये है कि ये विधानसभा उसमें संत कबीर नगर में जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग दोनों तरफ से पिसते हुए आ रहे हैं। नहीं अम्बेडकर नगर में आ रहा है, नहीं ये संत कबीर नगर में आ रहा है। और ख़ासतौर से जो है आलापुर विधानसभा की यहाँ के जो विधायक हैं उनसे न कभी हमारा सामना हुआ है, न कभी वहाँ यहाँ का मुद्दा देखने आए, न कभी सुनने आए। इलेक्शन का दौर आते ही हर पार्टी अपने अपने जो है प्रवक्ताओं और अपने अपने नेताओं के साथ नेवारी में आते हैं और अपने तरीके से पूरे तौर पे करते हैं। यहाँ का जो सबसे ज़्यादा मुद्दा है बुनकरों के लिए वो लाइट का मुद्दा है। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं विकास नहीं हुआ है। नालियों का खास तौर से सफाई कर्मी अपनी पूरी ड्यूटी नहीं देते हैं और जितने भी जिम्मेदार हैं खास तौर से वो नहीं हो पा रही है। अल्पसंख्यक बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दा एजुकेशन का है। खास तौर से जो आने वाली नई जनरेशन उनको एजुकेशन दिलाना है। और इसके अलावा जो है साफ़ सफाई और गाँव का विकास, बेरोज़गारी, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मुश्किल से 15 से 20 लोग जो है रोज़गार मिलेंगे। खासतौर से नगर पंचायत होने के बाद अब बिजली का और पानी का ये सब का मुद्दा भी रहेगा। तो और इसी तरीके से हम लोग जो है आने वाले इलेक्शन में ख़ास तौर से कैंडिडेट को और पार्टी को न देते हुए जो भी विकास के लिए आगे काम करना चाहेगा हम उस पर वोट देंगे। सर, आपका? कमाल अहमद कहते हैं मुझे। कमाल अहमद, क्या कमाल करेंगे आपकी बार विधानसभा में आप? अभी तो कोई कमाल करने का इरादा नहीं है। जो भी प्रतिनिधि हमारा हो वो क्षेत्र का विकास करे, हमारे गांव का विकास करे, हमारी बिजली की समस्या को दूर करे। ये जो तार जर्जर लगे हुए हैं सर, आए दिन ये टपकते रहते हैं। एक दो दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, एक दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसी तार को लेकर के। और हम चाहते हैं कि हमारे गाँव की सबसे बड़ी समस्या ये जर्जर तार की है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पावर लूम चलाए जाते हैं, बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है नेवारी। और सर यहाँ बिजली आती तो है टाइमली, पर इसका लो वोल्टेज की वजह से मतलब लूम का एक भी चक्का चलने को तैयार नहीं है। विधायक जी को एक बार हम लोगों ने इनवाइट किया था एक मुशायरे के प्रोग्राम में, उसी वक्त उनका दर्शन हुआ था। और हम तो जानते हैं कि वो हमारी विधायक हैं, हमारे क्षेत्र की विधायक है आलापुर की, तो हमारे गाँव के लिए भी उन्हें सोचना चाहिए। और हम ये उम्मीद करते हैं बचे हुए समय में वो हमारे गांव के बारे में सोचेंगी। वक्त आने पे हम बताएंगे किसकी सरकार बनाई जाएगी। मतलब क्या नाम है आपका? बैठे रहिए। रईस अहमद। रईस अहमद जी। तो नाम से तो आप बड़े अमीर हैं जी। बाकी जमीन पे क्या स्थिति है? ज़मीन की स्थिति बहुत गड़बड़ है। वही समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है बिजली। और दूसरी बात, बिजली जो आती है वही लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, प्लस जो मतलब वोल्टेज ख़राब भी रहता है तो उसकी वजह से तार भी गिरता रहता है बार बार। आए दिन समस्या होती रहती है। लाइनमैन को फ़ोन करो, वो आते नहीं है। आते हैं तो सबसे पहले पैसे की बात करते हैं।
उनको पैसा दो, पैसे की लालच दो, तब तो आके बनाते हैं वो लोग। तो मतलब नाम की है बिजली जो आती है, हम लोग उससे बिजली का बिल देते हैं और उससे जो हम लोग तेल से, इंजन से ही चलवाते हैं, जनरेटर से। बिजली का यहाँ कोई माने है ही नहीं। बिल लेने सबसे पहले यहाँ कैंप लगाते हैं, बिजली देते नहीं है, कैंप पहले लगाते हैं, पैसा लेने सबसे पहले आ जाते हैं। इससे अच्छी बिजली सपा सरकार में थी। वोल्टेज तो सही रहता था, जो रहता था 10 घंटा 20 घंटा मतलब वोल्टेज के साथ रहती थी। लायक है, जो विकास के काबिल होगा उसी को वोट दिया जाएगा। न सपा, न बसपा, न MIM, कोई नहीं जी। हाँ, जो अच्छा होगा उसी को वोट दिया जाएगा। जो यहाँ कुछ भी शिक्षा माने कुछ नहीं है जी। हाँ, देख रहे हैं लड़के सब खड़े हैं, किसी से कोई चीज़ पूछो तो कोई बच्चा बताने वाला नहीं मिलेगा हम क्या पढ़ते हैं। जो पढ़े वो भी खत्म हो गया। महंगाई तो इतना ज़्यादा है, एक तो राशन मिलता है यहाँ, उसके बारे में भी क्या बताऊँ कि उतना खराब। कहीं राशन आए दिन राशन कारण कट जाता है, सब कुछ होता है, यही सब होता है यहाँ। सबका घोटाला है। हाँ, राशन में भी घोटाला है यहाँ। हाँ, सही तरीके से बांटते नहीं। कहाँ सर समस्या होती है राशन का? राशन में क्या दिक्कत होती है आपको? 4 किलो मिलत है, 4.5 किलो मिलत है। और के बाद जो है पब्लिक का हरदम कार्ड कटा था, इतना ठाला कि कहीं खाना मुहताज है। मतलब बहुत समस्या से घिरे हुए हैं जी। जी बताइए। 3 महीना हो गया राशन कार्ड कटे हुई है, कम से कम 20 कार्ड कटा था। परसों मैं आलापुर तहसील गया और मैं वहाँ बोल गया कि जिससे 20,000 रुपये आप पाते हैं उसका कार्ड चढ़ा देते हैं, नहीं तो हरदम बंद रहता है, कि साइट बंद है। मैं वाला है पूरे तहसील पे कोई सुनने वाला नहीं है। हम जातिवादी पर नहीं वोट देंगे। नहीं, ये है कि मुसलमानों को खास तौर से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तेजपत्ता की हैसियत है कि जब भी उनको काम में लाया जाए वोटिंग के वक्त तो उनको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को वर्गलाया जाता है, खासतौर से जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको जो है मुसलमानों के खिलाफ भड़का करके वोट हासिल कर लिया जाता है। और जो लोग समीकरण की बात करते हैं वो समीकरण तो करते हैं, लेकिन बाद में फिर मुसलमानों को किनारे कर दिया जाता है। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, दोनों तरफ से मतलब मारे जा रहे हैं। ना उनका विकास हो पा रहा है, ना उनके लिए रोजगार की बात हो रही है, ना कुछ। जब भी वोटिंग की बात होती है तो फिर मुसलमानों का मुद्दा साथ में आ जाता है और फिर मुसलमानों का वोट किसी तरीके से लालच से, चाहे वो जातिवाद के तरीके से, चाहे हिंदू मुस्लिम के तरीके से, किसी तरीके से मुसलमानों को वोट हासिल करके फिर उसके बाद उनको किनारे कर दिया जाता है। जो लोग झेल चुके हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि इस बार लोगों ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। हाँ, और लोग जो पहले से परेशान है, खास तौर से महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, विकास को लेकर के, लाइट को लेकर के, बिजली को लेकर के लोग परेशान है। मुझे लग रहा है कि इस बार खास तौर से हम लोगों ने परिवर्तन का मूड बनाया। अच्छा तो हमारे लिए सपा ही यहाँ पे है। भाई साहब अभी बोले हैं कि जब हमेशा मुसलमानों का प्रयोग किया गया है, आपकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा है और आपने कई प्रकार की बदलती हुई दुनिया अपनी आंखों से देखा है। कहाँ तक ये सही है? सही, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मुसलमानों को हमेशा प्रयोग किया गया है, ऐसा उनको प्रयोग किया गया है और किया कुछ। आपने देखा कि छलावा जो करती थी राजनीतिक पार्टियां अब काम नहीं आने वाला है। सारे वर्ग प्रबुद्ध हो चुके हैं, सारे वर्ग समझदार हो चुके हैं। केवल विकास के मुद्दे को लेकर अब की बार वोटिंग करेगी। नई जगह के साथ, नए लोगों के साथ अगले एपिसोड में फिर हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। द अर्थ न्यूज इंडिया से हिमांशु त्रिपाठी।